हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरह से वुशांगी ने एक रास्ता निकाल लिया होता है उस डिवाइन हैंड को युआन की बॉडी में से अलग करने के लिए। इसके लिए उन्हें बस स्काई रीचिंग टावर को दोबारा से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि अब उसे हेवनली रिल्म से निकाल दिया गया होता है, इसीलिए वो अकेले ये काम नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो शॉपिंग के देवता मास्टर मिशान के पास जाती है ताकि वो सभी इमोर्टल्स को एक लेटर भेज सके, क्योंकि यहाँ पे देवी वुशांगी की मदद करेंगी उस स्काई रीचिंग टावर को दोबारा से रीस्टार्ट करने में। वो सभी से उस लेटर में कहती है कि इविल शैडो क्लैन दोबारा से रिवाइव कर चुका है और वो बहुत ही जल्दी इमर्ज करके अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी बना रहा है। इसके कारण वो वापस इन तीनों लोगों पर राज करने के लिए उस पे हमला करेगा और तीनों रिल्स में काफी भयंकर तबाही मचेगी। उन्हें बस रोकने का एक ही रास्ता है कि हेवनली रिल्म और अर्थली रिल्म साथ मिलकर के उसका सामना करें। अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत की जाती है, जहाँ पे सारे लेटर्स को इमॉर्टल क्लैंस के अलग अलग सेक्ट में पहुंचा दिया जाता है। अब वर्ल्ड में पहले से ही कोलाहल मच चुका था उस इविल शैडो क्लैन के दोबारा से रिवाइव करने की वजह से। उस तबाही से बचने के लिए सभी यही फैसला करते हैं कि वो देवी वुशांगी का साथ देंगे, इसीलिए सभी लोग यांडू सिटी में पहुंच जाते हैं। अब अगली सीन में हमें यांडू सिटी के उसी जगह को दिखाया जाता है जिसके अंदर अभी भी वो स्काई रीचिंग टावर दबा हुआ है। आगे यहाँ मास्टर मिशान जो होता है वो सभी इमोर्टल्स का स्वागत करते हैं और यहाँ पे एक भाषण के जरिए सभी को मोटिवेट करते हैं कि किस तरह से हम साथ मिलकर ही उस इविल शैडो क्लैन का सामना कर सकते हैं। लेकिन उन इमोर्टल्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मास्टर मिशान से पूछ बैठते हैं कि वो इविल शैडो क्लैन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हमारी पावर मिलके भी इतनी ज्यादा सफिशिएंट नहीं है कि इस तबाही को अकेले ही रोक सकें। अब इनकी इस मीटिंग को तांग हुआ दूर से ही देख रहा होता है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में ही देखा था कि तांग हुआ को पूरी तरह से डेमन लॉर्ड अपने वश में कर चुका होता है। वो पूरी तरह से अभी भी डेमन लॉर्ड के मैनिपुलेशन के ही वश में होता है कि तभी वहाँ पे देवी वुशांगी की एंट्री होती है। सभी लोग वहाँ पे देवी वुशांगी को, जो कि गॉडेस ऑफ मैकेनिज्म है, उसे हम्बली ग्रीट करते हैं और उनसे तीनों रेल्म को बचाने के लिए आग्रह करते हैं। अब आगे फॉक्स क्लैन का एल्डर उनसे कहता है कि इविल शैडो क्लैन के द्वारा कंटिन्यूअसली हमारे ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, तो ये आखिर अचानक से ये इविल शैडोज इतनी जल्दी इमर्ज कैसी हो गयी। जिसपे देवी वुशांगी सभी को बताती है कि उस इविल शैडो क्लैन ने तीनों रिल्म्स पे कब्जा करने के लिए उस इविल शैडो ने सबसे पहले डेमन लॉर्ड को अपने वश में किया, जो कि देवताओं में सबसे ज्यादा भ्रष्ट होते हैं, और इस ताकत के बलबूते पे उसने हेवंस पे भी अटैक किया है और वहाँ पे इतने सालों से कैद गॉड ऑफ वॉर ताइही को पूरी तरह से डिवोर कर लिया है, जिसके कारण डेमन लॉर्ड की अब शक्तियाँ कई ज्यादा गुना बढ़ चुकी हैं और वो इतना पावरफुल हो चुका है कि उसने गॉड ऑफ वॉर को भी पूरी तरह से हार्म कर दिया है। अब ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं कि आखिरकार वो तीनों रिल्म जब इतने बड़े खतरे में है तो हम मादर इमोर्टल्स उस डेमन लॉर्ड का सामना कैसे कर पाएंगे। जिसपे गॉडेस उन्हें बताती हैं कि इस वर्ल्ड को बचाने का बस एक ही जरिया है और वो डिवाइन हैंड है। डिवाइन हैंड अभी फॉक्स क्लैन के हाई प्रीस्ट यानी युआन के पास है, जो कि उसकी इंसानी बॉडी से मर्ज है, जिसके कारण डिवाइन हैंड की पूरी पावर अनलीश नहीं हो पा रही है। अब आगे हाई प्रीस्ट युआन का नाम सुनते ही सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि ये वही बंदा है जो कि डिवाइन हैंड का उत्तराधिकारी था। आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हमें युआन को दिखाया जाता है जो खुद मौत के कगार में पहुंच चुका था। वो वॉर घोस्ट क्लैन के डिप्टी कमांडर के पास पहुंचता है। उस घोस्ट क्लैन के सभी बंदे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं कि बकरा खुद बलि होने के लिए आया है। आगे युआन कमांडर को एक पैटर्न दिखा करके पूछता है कि क्या तुम इसे पहचानते हो। अब ये जो पैटर्न होता है वो उस डेमन लॉर्ड द्वारा दिया गया ही सील कर्स होता है और इसी शाप के वजह से ही वॉर घोस्ट क्लैन के जो आने वाली पीढ़ी थी उनकी लाइफ स्पैन काफी कम हुआ करती है। अब जैसे ही युआन उस पैटर्न को ऊपर करता है, हम देखते हैं कि वॉर घोस्ट क्लैन के जितने भी बंदे होते हैं सभी के बॉडी के ऊपर इस पैटर्न में लाइट इमिट होने लगती है, जिसकी वजह युआन उन्हें बताता है कि वो डेमन लॉर्ड ही था जिसने उस अभिशाप को तुम्हारे क्लैन में बीज की तरह बो दिया था, क्योंकि तुम सभी उस इंपीरियल टॉम की रखवाली करते थे जिसके अंडरग्राउंड वो इविल शैडो इतने सालों से कैद थी और तुम सभी ही वॉरियर की तरह उस इविल शैडो क्लैन को सप्रेस करने के लिए उसकी निगरानी किया करते थे। इसीलिए उस डेमन लॉर्ड ने ये कर्स सील का अभिशाप तुम लोगों पे डाला और आज युआन यहाँ वुशांगी के प्लान के मुताबिक खुद यहाँ पे चल के आया है ताकि उन्हें इस अभिशाप से मुक्ति दे सके। वो एक ऐसा मूल्यांकन मिरर उनके पास लाया होता है जिससे लाइट इमिट करते ही उनका ये जो अभिशाप है वो खत्म हो जाएगा। जिसपे कमांडर उसे कहते हैं कि अगर ये अभिशाप उस डेमन लॉर्ड ने हम पे लगाया था तो इसे दूर करने का सबसे आसान तरीका ये डिवाइन हैंड है, क्यों ना मैं इसी हैंड को ही ले लूं। जिसपे युआन उसे बताता है कि अब इविल शैडो क्लैन वापस से जाग चुकी है,
जिसके कारण इस दुनिया के तीनों रेल में अब तबाह होने वाले हैं। लेकिन फिर भी तुम अगर इस डिवाइन हैंड को लेने के लिए इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन याद रखो, तीनों रेल्म के तबाह होने से जितने भी क्रिएचर्स हैं सभी मारे जाएंगे। उसमें तुम्हारा वॉर घोस्ट क्लैन भी नहीं बचेगा। अब आगे कमांडर को सारी बात समझ में आती है और वो भी युआन का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर वापस से हमें युआनडो सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो शुआंगी ने उस स्काई रीचिंग टावर को शुरू करने के लिए एक की को ढूंढ लिया होता है। जैसे ही ये की उसमें फिट होगा, वो स्काई रीचिंग टावर दोबारा से रिस्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण युआन की बॉडी से वो डिवाइन हैंड रिमूव हो करके सेलेस्टियल रेल्म में रीस्टोर हो जाएगा और फिर तभी हम उस इविल शैडो क्लैन से फाइट कर पाएंगे। अब आगे उस स्काई रीचिंग टावर के मैकेनिज्म में वो की डालते ही वहाँ एक ऐसी मैकेनिज्म हम देखते हैं कि जमीन अपने आप ही खिसकने लगती है। वो टावर अंडरग्राउंड से ऊपर की तरफ उठने लगती है। अब आगे वो शुआंगी सभी से कहती है कि अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को एक साथ गैदर कर लेंगे तभी हम उस इविल क्लैन का सामना कर पाएंगे, ना अगर हमारी शक्तियाँ अलग अलग रहेंगी तो फिर उसका बाल भी हम बाका नहीं कर पाएंगे। अब आगे सभी लोग यहाँ देवी वोशांगी का साथ देने लगते हैं और उस स्काई रीचिंग टावर को दोबारा से रिस्टार्ट करने के लिए सभी यहाँ देवी को सर्व करने के लिए आगमन करते हैं। यहाँ वो अपने आप को देवी का साथ देने के लिए ऑनर महसूस करते हैं और वो यहाँ ये भी प्रण लेते हैं कि इसे स्टार्ट करने में चाहे उन्हें अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े, वो देवी वोशांगी के हर एक ऑर्डर को फॉलो करेंगे और अपने अंतिम सांस तक यहाँ पे फाइट करेंगे ताकि अपने क्लैन के लोगों की रक्षा कर सके। अब सभी इमॉर्टल्स अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा रहे होते हैं उस स्काई रीचिंग टावर को दोबारा से रीस्टार्ट करने में कि तभी हम देखते हैं कि वॉर घोस्ट क्लैन के कुछ मेंबर वहां पे आ जाते हैं और उन्हें इस स्काई रीचिंग टावर को दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए रोकने लगते हैं। अब ये कुछ गिने चुने बंदे होते हैं जिन्होंने अपने ही क्लैन के लोगों के साथ बगावत की थी और डेमन लॉर्ड से जा मिले थे। यहाँ पे वो वॉर घोस्ट क्लैन के लोग सभी इमॉर्टल्स को मारने लगते हैं ताकि वो टावर दोबारा ना शुरू हो पाए कि तभी वहाँ पे युआन की एंट्री होती है, जो कि वॉर घोस्ट क्लैन के डिप्टी कमांडर को लेकर के वहाँ पे पहुँचता है। जब कमांडर वहाँ पे आता है और ये देखकर दंग रह जाता है कि हमारे ही क्लैन के कुछ लोग हैं जो कि उस डेमन लॉर्ड से जा मिले हैं और उसने अपने ही क्लैन के साथ गद्दारी की है, वे उस बंदे से फाइट करने लगते हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच काफी आक्रामक फाइट होती है। इसमें जब कमांडर हारने वाला होता है तो युआन इस फाइट के बीच में आ जाता है और यहाँ कमांडर की मदद करता है अपने डिवाइन हैंड को यूज करते हुए। अब आगे वो कमांडर उस गद्दार को मार डालता है। अब यहाँ युआन भी देवी वोशांगी के पास चला जाता है और वापस से सभी लोग अपनी पूरी ताकत के साथ फिर से उस टावर को रिस्टार्ट करने लगते हैं। अब इसी मोमेंट का तो इंतजार यहाँ पे तांगहुआ कर रहा होता है और वो युआन के ही यहाँ पे आने का इंतजार कर रहा होता है। अब यहाँ पे तांगहुआ फॉक्स क्लैन के ही एल्डर को सबसे पहले बंदी बनाता है और युआन से कहता है कि तुम उस बुढ़े को जिंदा देखना चाहते हो कि नहीं। अब आगे युआन अपने एल्डर को बचाने के लिए जैसे ही उसके पीछे भागता है, वो देख के ये दंग रह जाता है कि तांगहुआ ने अपने ही फॉक्स क्लैन के एल्डर को मार डाला है। अब आगे एल्डर यहाँ युआन के हाथों में ही ये कहते हुए दम तोड़ देते हैं कि मैंने तुम्हें हाई प्रीस्ट के लिए चूज किया था, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास डिवाइन हैंड था, बल्कि इसलिए चूज किया था कि तुम्हारे पास एक सच्चा दिल है और मुझे विश्वास था कि तुम हमारे फॉक्स क्लैन को जरूर प्रोटेक्ट करोगे। इतना कहते ही वे दम तोड़ देते हैं। अब एल्डर की मौत ने यहाँ युआन को काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन कर दिया होता है क्योंकि एल्डर उसके ग्रैंडफादर भी होते हैं। अब आगे एल्डर की मौत से जितने भी क्लैन के लोग होते हैं वो तांगहुआ पे बरस पड़ते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे क्लैन के एल्डर को इस तरह से जान से मारने की। अब जैसे ही वे लोग आक्रोश में उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तांगहुआ तो इविल शैडो क्लैन के पूरी तरह से वश में होता है क्योंकि डेमन लॉर्ड उसे मैनिपुलेट कर रही होती है। आगे वो अपनी इन्हीं इविल शक्तियों का यूज करके अपने ही साथियों को मार डालता है। वो इतनी क्रूरता से सभी को मार रहा होता है कि ये देख करके यहाँ युआन भी दंग रह जाता है। वो समझ जाता है कि ये तांगहुआ नहीं बल्कि किसी और के मैनिपुलेशन के वश में है। अब यहाँ युआन चाहता तो उसे जान से मार सकता था, लेकिन वो बार बार तांगहुआ को ये कहते हुए वापस रियलिटी में लाने की कोशिश कर रहा था कि तुम ये नहीं हो, तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था तुम हमारे क्लैन को हमेशा प्रोटेक्ट करोगे और हमारे साथ हमेशा रहोगे, तो आखिर तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो। तांगहुआ जैसे ही उसकी बातों को सुनता है उसे वापस से वही पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं। अब तांगहुआ अपने ही अंदर की इविल थॉट से लड़ रहा होता है और काफी कोशिश करने के बाद जो डेमन लॉर्ड के मैनिपुलेटिंग करने वाली जो स्ट्रिंग्स होती है वो उन्हें काट देता है।
और आगे जब उसे होश आता है तो वो ये देखता है कि उसने अपने ही क्लैन के लोगों को किस तरह से ब्रूटली किल कर दिया है। वहाँ पे पीछे लाशों ने उसे और भी ज्यादा सदमे में डाल दिया होता है और वो इन सब की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मानने लगता है। लेकिन वापस से जो कठपुतली वाली स्ट्रिंग्स होती हैं वो वापस से तांगवा को अपने कब्जे में ले लेती हैं। तांगवा बार बार युवान से कह रहा होता है कि प्लीज मुझे मार डालो। अब आगे तांगवा किसी भी वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता था। यहाँ युवान को ना चाहते भी वही करना पड़ता है। एक सेकंड के बाद मानो सब कुछ शांत हो जाता है और हम देखते हैं कि युवान ने उसके छाती को अपने तलवार से भेद दिया होता है। अब तांगवा के शरीर से वो मैनिपुलेशन वाली ऑरा डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब आगे तांगवा काफी भारी मन से यहाँ पे युवान को सॉरी कहता है और ये कहते हुए कि सभी को आज उसने लेट डाउन कर दिया, उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। युवान भी उसे पकड़ने के लिए नीचे उसके साथ गिरता है। यहाँ तांगवा के आखिरी शब्द यही होते हैं कि मैं अब समझ चुका हूँ कि महान पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब आगे तांगवा के ये कहते हैं कि आखिरकार तुमने ये कर डाला। युवान की प्रोटेक्शन के लिए उसने एक मास्क बनाया था। वो मास्क वो युवान को देता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। युवान अब अपने साथी और बेस्ट फ्रेंड की मौत से बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाता है। वो उसकी लाश को उठाता है और उसे ये कहते हुए कि अब घर जाने का वक्त आ गया है, वो बाकी लाशों के साथ उसको भी रख देता है और सभी क्लैन के लोग वहाँ पे उन सभी लाशों को आखिरी बार श्रद्धांजलि पेश करते हैं। अब सारे डेड इमॉर्टल्स वहाँ हवा में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अब युवान का एक अलग ही रूप हमें देखने को मिलता है। वो अब उस डेमन लॉर्ड को चैलेंज कर रहा होता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरे दोस्त और मेरे साथियों की इस तरह से निर्मम हत्या हुई है, तो मैं तुम्हें डेफिनेटली मार के ही रहूंगा। जिस पे डेमन लॉर्ड तो पहले एक खतरनाक सी हंसी हंसती है, फिर उससे कहती है कि आज का ड्रामा देख करके तो मुझे बड़ा मजा आया। अब आगे युवान उसे ये कहते हुए कि तुमने ये जो तीनों लोगों में इस तरह से तबाही मचाई है, तुम्हें वापस से उसी इंपीरियल टॉम में कैद होना पड़ेगा। जैसे वो उस पे अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, यहाँ डेमन लॉर्ड उसे कहती है कि अब तुम्हारे दिल में नफरत का बीज पनप चुका है, इसीलिए अब कत्लेआम मचाने के लिए मैं तुम्हें अब अपना नया पपेट बनाऊंगी और मेरे पपेट बन करके तुम मेरे लिए एक किलिंग मशीन की तरह काम करोगे। इधर दूसरी तरफ हम गॉडेस को देखते हैं जो अभी भी उस रीचिंग टावर को दोबारा से रिस्टार्ट करने में अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ लगी होती है। लेकिन तभी युवान जो होता है वो अपने बदले की आग में उस डेमन लॉर्ड द्वारा बनाए गए इविल बवंडर में जा घुसता है। और अब इसके बाद आगे क्या होने वाला है ये जानना और भी ज्यादा मजेदार होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एपिसोड को यहीं फिनिश कर दिया जाता है। सो गाइज, आगे एपिसोड में क्या हुआ है ये जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।